अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारे लोगों की बाइक में मसला आता है कि उनकी जो ये क्लच की सेटिंग होती है ना, ये यहाँ से एडजस्टर जो होता है ये मुकम्मल टाइट हो चुका होता है। ऐसा ऐसा करते करते ना यहाँ तक आ चुका होता है। मज़ीद यहाँ पर टाइट करने पर जब उनको एडजस्टमेंट की ज़रूरत आती है तो वो यहाँ पर अगर मज़ीद टाइट करते तो वो नीचे खुल जाता है, यानी कि बिल्कुल एंड पॉइंट तक पहुँच जाता है। अब इसमें लाजमी बात नहीं कि आपने क्लच वर्म की सेटिंग करनी होती है। ये प्रॉब्लम आती है दो तरह से, ठीक है, और दोनों के अलग अलग सोल्यूशन होते हैं। नंबर एक तो देखिए, जैसे कि इस बाइक में है कि वर्म इसके भी नीचे वाली साइड पर है, ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर नहीं आई, सीधी भी नहीं है ना ऊपर की तरफ आई है, ना यहाँ पर टच हो रही है, तो ये नीचे है। उसके बावजूद ये तार जो है ये यहाँ पर ये आप देखिए मुकम्मल हमने टाइट कर दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पर इससे मजीद हमने अगर टाइट करेंगे तो नीचे आ जाएगा ये नट। तो ये यहाँ पर जो सेटिंग है इसकी मुकम्मल ऊपर से एडजस्टर नीचे आ गया, लेकिन ये चीज़ इसकी नीचे की तरफ है, ठीक है, ये यहाँ पर टच नहीं हो रही। तो एक मसला तो ये होता है कि अगर आपके यहाँ पर सेटिंग जो है ये बिल्कुल यहाँ पर एंड तक पहुँच जाए, उसका मजीद सेट करने पर ये नट चूँकि खुल जाना, क्योंकि ये देखिए टाइट करने की यहाँ पर सिलाई तो मजीद खत्म हो गई है, लेकिन ये भी नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ नहीं आया। तो इसमें ये क्लच वर्म की सेटिंग बिल्कुल ठीक है, क्लच वर्म जो है वो हमने यहाँ पर सेटिंग नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर ये जो क्लच वर्म है ये आते आते ये चीज़ इसके साथ टच होने लगती है, यहाँ पर थोड़ा सा फासला होता है एक उंगली के बराबर, यहाँ तक पहुँच जाती है, और फिर ये वाली प्रॉब्लम आती है कि ये मुकम्मल ये एंड तक पहुँच जाता है। तो उसमें हाल ये होता है कि आपने क्लच वर्म खोल के सेटिंग करनी होती है, वो भी मैं आपको यहाँ पर आज बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं जो कि इसमें आई है, दूसरी प्रॉब्लम का भी हम सोल्यूशन यहाँ पर करेंगे कि क्लच वर्म की सेटिंग बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ है कि ये जो तार है ना फ्रेंड्स, ये लंबी हो गई है। अब क्या होता है कि अगर ये आपकी जो क्लच वर्म है ये ऊपर तक नहीं पहुंची ना, या नीचे की तरफ ही है, या फिर सीधी भी है, अगर थोड़ी सी है, इस तरह भी है, या इस तरह खास तौर पे है, तो वहाँ पर क्या है कि आपकी उसके बाद आपकी ये जो एडजस्टर है नीचे तक पहुंच गया है, ये नट जो है, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लच की तार आपकी चल चल कर खींची जा चुकी होती है। अब जब मैं ये बात बताता हूँ तो लोग कहते हैं ये इलास्टिक थोड़ी है जो कि ये खींची गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी बाइक की जैसे होती है चैन होती है, चैन चाहे आपकी जो है वो गरारी वाली हो, यानी कि जो आपका टायर के साथ लगी होती है, या फिर आपकी टाइमिंग चैन हो, तो चैन भी जब आप नहीं लेते हैं तो वो थोड़ी एक साइज़ के मुताबिक होती है, ऐसे ऐसे चल चल के वो फिर बाद में खुली होती है, लूज होती है, मजीद वो वहाँ पर टाइट नहीं होती है, यानी कि लंबी हो जाती है, वो भी मेटल की बनी होती है। फिर जब आप नई लेकर आते हैं ना उसी साइज़ की, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो नई हमेशा थोड़ी सी छोटी होती है पुरानी वाले से, और फिर जब वो आप नहीं डालते हैं तो वो भी कुछ अर्से बाद ऐसा ऐसा लंबी होनी शुरू हो जाती है। तो ये लोहा हो चाहे जो मर्जी चीज़ हो, उसमें लचक तो होती है, ठीक है, चल चल के लचक यहाँ पर आ जाती होती है। अब ये प्रॉब्लम खास तौर पर उन लोगों के साथ आती है जो लोग करते हैं ना बाइक की जो है वो टाइम पे केबल की जो है वो आप क्लीनिंग करके उसको लूप करते हैं। तो उनकी क्या प्रॉब्लम आती है कि उनको जो होता है ना ये वाली जो ये तार होती है ये टूटती नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर केयर करते रहते हैं, मेंटेनेंस करते रहते हैं, कैसे कि उसको वो ऑयल देते रहते हैं। तो यहाँ पर उनकी काफ़ी अर्सा तक जो है पुरानी वाली केबल जो तार है ना वही चलती रहती है, जिसकी वजह से ऐसे ऐसा वो खींच कर लंबी होगी, जैसे कि इस बाइक में हुई है, टूटी नहीं है। जो लोग केयर नहीं ना करते उनकी तो वैसे 6 महीने बाद 7 महीने बाद टूट जाती है ना। जो लोग टाइम पे ऑयल देते हैं उनका क्या होता है कि वो 1.5 2 3 साल तक भी उनकी जो ये तार होती है टूटती नहीं है, क्योंकि ऑयल देता है, लेकिन वो जब बार बार खींचती है ना, खींचे के वजह से वो लंबी होती है। तो आप अगर आपकी बाइक में प्रॉब्लम आए कि क्लच या कि वर्म नीचे ये इस तरह से नीचे या थोड़ा सा इस तरह भी है, बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ पर टच नहीं हो रहा है इसके साथ, ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ पर टच नहीं हो रही, तो फिर आपकी ये वाली प्रॉब्लम आई है कि यहाँ पर एंड तक पहुँच गया, तो फिर आपने जस्ट केबल या फिर नहीं डाल दी है, या फिर आपने जो तार है वो नहीं लेकर डाल दी है, थोड़ी छोटी करके आपने डाल देनी है, यानी कि नई तार डालनी है, पुरानी जो वो खींची गई है। अब मेरे भी इसमें यही मसला है, लेकिन मैंने अभी एडजस्टमेंट की है, तो इसके यहाँ पर ये भी लास्ट स्टेज है, ये इसके यहाँ तक एडजस्टमेंट अभी सही है क्लच की। इसके बाद 6 महीने बाद 7 महीने बाद जब मुझे दोबारा इसको टाइट करना पड़ेगा ना, यहाँ से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब मुझे फिर ये चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं चेंज कर लूँगा, ठीक है। चेंज करने के बाद मैंने वीडियोस बनाई हुई है, किसी एक वीडियो का आपको लिंक है तार चेंज करने का, वो मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये आपको समझ लग गई, ये तो हो गया एक मसले का हल, ठीक है। अब बहुत सारे क्या होता है कि ये एंड तक पहुंच गया और ये क्लच वर्म जो है ना ये यहाँ पर टच हो रही है इसके साथ, क्लच पकड़ने पर ये वैसे भी ये यहाँ पर तकरीबन इतनी आ रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, नीचे नहीं है। तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर भी कोई लंबी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं वो करके दिखाता हूँ। फिर आपने जस्ट ये एलकी के, अगर यहाँ पे एलकी के लगे हुए हैं इसके बोर्ड, वो आपने खोलने हैं। अगर यहाँ पर 4 सर के स्क्रू ड्राइवर है तो 4 सर के स्क्रू ड्राइवर लगा के आपने खोलने हैं। इसके बीच में एडजस्ट जो होता है ना वो लोक नट, वो आपने लूज करके एडजस्टर नट को अपने 1 क्वार्टर सिर्फ टर्न करना होता है क्लॉकवाइज, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। वो करके आपने इसको बंद कर देना, फिर यहाँ सब लूज करेंगे तो आपकी सेटिंग वो हो जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको सेटिंग के लिए ना, क्लच वर्म की सेटिंग के लिए आपको 3 टूल्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो आपको समझ लगी ना कि यह आप सेटिंग कर रहे हैं क्यों करनी है, कि ये चीज़ एंड तक पहुंच गया और ये चीज़ भी जो है ना इसके साथ टच हो रही है, या फिर ये सीधी है, नीचे की तरफ नहीं है। मेरी बाइक में प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी जो है ना यहाँ पर सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको ये 3 चीज़ें चाहिए होगी। सबसे पहले ये आपको चाहिए होगी लाजमी, चाहे न्यू मॉडल हो चाहे ओल्ड मॉडल हो, ये आपको एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, एक आपको 10 नंबर की चाहिए होगी, ठीक है, 10 नंबर की ये। और अगर तो आपका ओल्ड मॉडल है जिसमें ये एलकी वाले बोल्ट है तो आपको 4 नंबर की एलकी चाहिए। अगर यहाँ पर न्यू मॉडल है जिसमें यहाँ पर 4 सर का स्क्रू ड्राइवर लगता है तो आपको 4 सर का स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा इसकी जगह पर। तो मेरे यहाँ पर ये लग रही है, इससे हम पहले लूज़ करेंगे। जस्ट 10 नंबर की। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इसका यहाँ पर आपने पहले ये फंसा देना, तक आपको याद रहे, ये आपने इसका फंसा देना है, ये यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। और ये आपने जो है ये लोक नट 10 नंबर की चीज़ से आपने लूज़ कर देना बस। अब क्या है फ्रेंड्स, इस ये जो एडजस्टर नट है इसको आपने 1 क्वार्टर टर्न करना है, टाइट करना है क्लॉकवाइज।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक सर्कल है, ये इसके 4 हिस्से हैं, ठीक है। ये एक क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर है, ये तीसरा क्वार्टर है, ये चौथा क्वार्टर है, ठीक है। यानी कि एक सर्कल का चौथा हिस्सा हमने टाइट कर देना है। जहाँ पर भी होगा, ये देखिए यहाँ पर है, तो मैंने सिर्फ एक क्वार्टर इसको ऐसे मैंने ये टर्न कर दिया, ठीक है। यानी कि इतना था ना, ये 4 हिस्से एक हिस्सा मैंने घुमा दिया, जहाँ पर भी एक हिस्सा आपने घुमाना है, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद ये आपने एक क्वार्टर ही बहुत होता है, ये आपने रख कर ये देखिए, ये ना हिले, और ये जो है ये वाली आपने टाइट कर देना है। टाइट यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको आप चाहे ऐसे छोड़ दें चाहे ऐसे छोड़ दें। तो ये देखिए, अब ये यहाँ पर ये टाइट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि क्योंकि अगर पहले पूरा टाइट है, फिर आपका जो क्लच है ना, अब आपका पूरा टाइट यहाँ पर होगा, तो क्या होना है कि आप किक लगाएंगे ना, किक लगेगी नहीं, यानी कि ऐसे क्लच पकड़ा हुआ आपने, जब आपका क्लच छोड़ा होगा, फिर आप इसको लूज कर करके आप सेटिंग करके आपको दोबारा इसको लूज कर करके ना ऐसे ऊपर तक आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी जो यहाँ पर आई होगी ना वर्म, वो आपको थोड़ी नीचे आ जाएगी, तब जाकर क्लच काम करेगा। मैंने जस्ट इसको खोला है, लोग ने लूज किया है, एडजस्टर नट को एक क्वार्टर टर्न कर दिया, टाइट कर दिया क्लॉकवाइज। उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है। ये देखिए इस तरीके से बस बंद कर दिया। अब आप वहाँ पर मैंने बताया ना, आपको लूज़ कर देना, सेटिंग कोई नहीं है, लेकिन मेरे में ये प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं आपको दोबारा कर दूंगा दोबारा से वापस की तरफ, क्योंकि मेरे में ये प्रॉब्लम थी नहीं, मेरे में ये नीचे पहले की तरफ था, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा करूँगा, लेकिन आपने ऐसे करके बंद कर देना है। लगी ना आपको समझ कि आपको यहाँ पर अगर टच हो रहा तो फिर आपने ये सेटिंग करनी है। यहाँ पर टच नहीं हो रहा, नीचे है, उसके बावजूद ये टाइट हो गया, मजीद टाइट नहीं हो रहा, खुल जाता है एंड तक पहुँच गया, और ये आपके नीचे है, नीचे की तरफ है, तो फिर आपने इसकी तार चेंज कर देनी है, ठीक है। तो बस फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तकीब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।